मेरे होते हुए लैपटॉप बेचने वाले आपको ठग लें, ऐसा हो सकता है भाई? ये मैं होने नहीं दूंगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि लैपटॉप बेचने वाले, लैपटॉप बनाने वाले लोग कैसे कस्टमर्स को ठगते हैं। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई ठग नहीं पाएगा। सबसे पहली चीज, ये लोग क्या करते हैं, फेक परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सबसे पहले बोलेंगे आपके लैपटॉप का ना प्रोसेसर की जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है, जो स्पीड है, वो 5 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है। कितनी देर तक जा सकती है ये कोई नहीं बताएगा। अरे भाई वो 5 मिनट के लिए जा सकती है, हमेशा कॉन्स्टेंटली दे सकती है। आजकल प्रोसेसर्स में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर आप कुछ वक्त के लिए कोई हाई परफॉर्मेंस टास्क करो, सो कुछ सर्टेन मिनट्स के लिए आपको वो मैक्स परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन वो लॉन्ग रन के लिए हमेशा उतनी परफॉर्मेंस नहीं देता। लेकिन मार्केटिंग में ये लोग सबसे वाली टॉप स्पीड दिखाते हैं, 5 गीगाहर्ट्ज। कितनी देर, ये भी देख लें कि वो एक रेगुलर यूज के लिए है या कुछ सेकंड्स के लिए इतनी आपको परफॉर्मेंस दे रहा है। और यहीं पे लोग मारे जाते हैं, यहीं पे लोग मार खाते हैं। वो भाई उनके टॉप वो स्टार में लिखा होता है फॉर 30 सेकेंड्स ओनली या फॉर पर्टिकुलर टास्क। सो ये आप देख लो, सबसे ज्यादा लोग ठगे जाते हैं इसमें। अब बढ़ते हैं अगली चीज जिसमें लोग ठगे जाते हैं। भाई सोल्डर्ड रैम है और फ्रीक्वेंसी का झोल है। यहाँ पर क्या होता है, लैपटॉप जब भी आप लेते हो ना, तो मेक श्योर कि उसमें जो रैम है उसका स्लॉट हो। यार जब भी मन करे आगे फ्यूचर में हमें 8 GB नहीं चाहिए तो स्लॉट से निकाला, 4 स्क्रू होते हैं, खोले 8 GB निकाला, 16 GB लगाया, बंद किया और मिनटों में, सेकंड्स में आपका लैपटॉप अपग्रेड हो गया, उसकी स्पीड बढ़ गई। अब आप और ज्यादा गेम खेल सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो। नाइस। तो पहली चीज ये देख लेना, बहुत सारे लोग देखते नहीं है कि इसमें सोल्डर्ड है या स्लॉट है। ऑलवेज गो फॉर स्लॉट 1, ठीक है, जिसमें स्लॉट होते हैं। और अगर एक स्लॉट है ठीक है, एक से ज्यादा स्लॉट है वेरी गुड, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक स्लॉट में रैम लगा, एक स्लॉट खाली है, वो आप फ्यूचर में लगा सकते हो और अपग्रेडेबिलिटी बढ़ जाती है। सो मेक श्योर कि सोल्डर्ड रैम नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, फ्रीक्वेंसी का जो, हर 16 GB रैम एक जैसा नहीं होता मेरे दोस्त। और ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि इस लैपटॉप में 16 GB रैम है, 32 GB रैम है, और आप खुश हो जाते हो, अरे वाह 32 GB, मतलब सारे गेम खेल पाऊंगा। रुको मेरे भाई, हर 16 GB रैम एक जैसा नहीं होता। 16 GB रैम 1800 मेगाहर्ट्ज का भी आता है, 16 GB रैम 7600 या 5600 मेगाहर्ट्ज का भी आता है। वो दोनों कभी सेम नहीं हो सकते दोस्त, उनमें स्पीड का बहुत डिफरेंस होता है। सो यहाँ पर ये आपको नंबर्स दिखाकर बेच देते हैं। उनमें भी बहुत पुराने जनरेशन का 16 GB रैम उसमें लगा हुआ है, DDR फलाना कौन सा, DDR3, DDR कौन सा लगा, DDR4, जो भी है, कम फ्रीक्वेंसी का लगा हुआ है, और वो आपको लपेट देते हैं। सो रैम में बहुत सारी चीजें देखने वाली होती हैं, कौन सा DDR है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कौन से ब्रांड का है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, चैनल मतलब स्लॉट कितने, ये सब देखने वाली बात होती है भाई। सिर्फ आप नंबर देख के कोई भी लैपटॉप मत खरीद लेना, बाद में पछताओगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, 32 GB रैम है, लो फ्रीक्वेंसी का रैम है, थर्ड क्वालिटी का रैम है, परफॉर्मेंस नहीं देता, गेम हैंग होते हैं उनके, चलते ही नहीं है ढंग से। सो ये नंबर्स के खेल में आप कभी मत पड़ना। रैम की बाकी जानकारियां भी लेकर लेना, उससे पूरा देख कर फिर खरीदना। वो बोले ना 16 है 32 है, भाई ठीक है 16 32 है, आगे आगे क्या। और अगली चीज भाई जिसमें सबसे ज्यादा लोग ठगे जाते हैं, जब वो गेमिंग लैपटॉप खरीदने जाते हैं, यहाँ बहुत तगड़ा झोल हो रहा है भाई। क्या हो रहा है देखो, आपको अगर दिखाया जाता है कि आपके लैपटॉप में ये ग्राफिक्स कार्ड है, RTX 3060 है, RTX 3050 और RTX 4060, RTX फलाना, बहुत सारे RTX आ गए आजकल। सो उसको देखकर खुश मत हो जाना, सिर्फ उससे ही आपके गेमिंग लैपटॉप की परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं होती। आप देखो 30,000 का आपने ग्राफिक्स कार्ड खरीदा, कोई 3050, 3060, 4060 जो भी है, 30,000 का नहीं आता है, जो भी है, जितने का भी खरीदा, वो सेम कीमत का आपने खरीद लिया कंप्यूटर पे, उतनी ही सेम कीमत का लगभग लैपटॉप में पड़ गया आपको। आपको क्या लगता है दोनों सेम परफॉर्म करेंगे? नहीं नहीं करेंगे। क्यों? बोले सागर भाई ऐसा क्यों, दोनों तो सेम मॉडल है। मॉडल सेम है लेकिन साइज का डिफरेंस है, पावर का डिफरेंस है। एक GPU ग्राफिक्स कार्ड एक मॉडल का होकर भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग परफॉर्म कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिस गेमिंग लैपटॉप में आपने सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड के लिए 40,000 एक्स्ट्रा दिए हैं, वो एक 10,000 जैसे ग्राफिक्स कार्ड जैसा परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें TGB, उसकी जो टोटल पावर है वो उतनी नहीं दी गई, थ्रॉटल कर रहा है। उसके साथ जो CPU का कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं है, तो वो कभी भी बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगा। ऐसा ग्राफिक्स कार्ड तो ना लेना बढ़िया। अगर कॉन्फ़िगरेशन मिसमैच हो तो उससे अच्छा एक विदाउट ग्राफिक्स कार्ड का लैपटॉप होता है, पीरियड। क्योंकि भाई आप एक पैसा दे रहे हो 40,000, तो 40,000 जैसी चीज परफॉर्म तो करनी चाहिए, वो 10,000 जैसी परफॉर्म कर रही है। जो भी कंप्यूटर बनता है ना, उसमें ये गोल्डन रूल ये है कि उसका रैम, उसका स्टोरेज, उसका CPU है ना, और उसका ग्राफिक्स कार्ड, इन सब को एक बढ़िया कॉम्बिनेशन में लगाना होता है, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, कोई भी किसी को बॉटल ना करे, रोके नहीं किसी को। भाई आपने बढ़िया सा ग्राफिक कार्ड लगा लिया, एकदम घटिया सा प्रोसेसर है उसमें, अब चलो बढ़िया प्रोसेसर लगा, बढ़िया ग्राफिक्स कार्ड लगा, हार्ड डिस्क चला रहे हो, चलो SSD भी लगा ली, रैम भाई 1800 मेगाहर्ट्ज का, परफॉर्म ही नहीं कर रहा भाई आपका, मर मर के गेम चल रहा, लोड नहीं हो रहे भाई उसमें, तो ये लफड़ा है। सो ये देख लेना
कि भाई क्या हो रहा है। सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड कौन सा मॉडल का है उससे कुछ नहीं होता, उसको कितनी पावर दी जा रही है, क्या वो बॉटलनेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीजें आप देख लेना। उसकी कूलिंग कैसी है, किसी भी ग्राफिक कार्ड की कूलिंग बढ़िया नहीं है लैपटॉप में, वो परफॉर्म नहीं करेगा। नो मैटर वो कितना महंगा, दुनिया का सबसे महंगा ग्राफिक्स कार्ड भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा अगर उसकी कूलिंग अच्छी नहीं है, तो ध्यान रखना। अगली चीज जिसमें बहुत ज्यादा लोग ठगे जाते हैं, ये लोग पागल बना रहे पब्लिक को, बोलते हैं कि भाई हमारा जो लैपटॉप है ना उसकी स्क्रीन फुल एचडी है। और पता है लैपटॉप की स्क्रीन बहुत मैटर करती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लैपटॉप में आप जब चलाओगे देखोगे तो स्क्रीन में ही ना दोस्त, अंदर ग्राफिक कार्ड में जाके तो नहीं देखोगे, स्क्रीन पर ही देखोगे ना। सो बोल देते हैं फुल एचडी है, ये नहीं बताते कि टीएन पैनल है, ये नहीं बताते एनटीएससी की वर्स्ट कलर्स है 46% की, उसका कलर कौन से वो दिए हुए हैं और ब्राइटनेस मरी हुई है, एकदम खराब है। फुल एचडी का मतलब अच्छी स्क्रीन नहीं होती है भाई। फुल एचडी तो अलग अलग टेक्नोलॉजी में भी हो सकती है। ओलेड पैनल है, टीएन पैनल है, आईपीएस पैनल, कौन सा पैनल है देख लो, पढ़ लो, नहीं लिखा तो पूछ लो, और उसको भी नहीं पता सिंपली गूगल सर्च कर लो, मॉडल नंबर डाल के आपको पता चल जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन जा रहे हो तो सर्च करना पड़ेगा, ऑनलाइन खरीद रहे हो तो बेसिकली। अगर ऑफलाइन जा रहे हो मॉडल आपके सामने है तो आप खुद देख लो। इसीलिए ऑफलाइन में थोड़ा ये फायदा भी रहता है, बट ऑफलाइन में क्या लेटेस्ट मॉडल नहीं मिल पाते, अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता। सो मेक श्योर अगर आप ऑनलाइन भी खरीद रहे हो तो आप सर्च कर लो इस चीज को, ठीक है। और बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जैसे कि बैटरी लाइफ, जिसमें बहुत ठगा जाता है लोगों को। देखो मैं आपको बताना चाहूँ, लैपटॉप की एक सटीक बैटरी लाइफ दुनिया का कोई इंसान, दुनिया की कोई कंपनी, कोई भी टेक रिव्यूअर नहीं बता सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। सिंपली इसलिए अगर लैपटॉप में कहा जाए कि इसकी बैटरी लाइफ 3 घंटे है, अच्छा ठीक है, तो मतलब बेसिकली मैं माय मोजिला फायरफॉक्स में कोई वेबसाइट पढ़ रहा हूँ तो भी मेरा लैपटॉप 3 घंटे चलेगा। मैं अपने लैपटॉप पे एक 4K वीडियो रेंडर कर रहा हूँ तो भी 3 घंटे चलेगा। अगर मैं उसमें बहुत हाई क्वालिटी का GTA 6 खेल रहा हूं तो भी 3 घंटे चलेगा बैटरी पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो बैटरी लाइफ यूसेज पर डिपेंड करती है। और जी ये लोग बेंचमार्किंग में लिखते हैं ना कि भाई हमारा लैपटॉप 10 घंटे चलता है, भैया 10 घंटे में क्या चलाया था आपने, क्या ये बताया है? आपने बैटरी लाइफ बता दी, पर वो 10 घंटे किस चीज की? अरे गेम खेल रहे थे, ब्राउजिंग कर रहे थे, या आइडल स्टेट में आपका लैपटॉप था? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? बैकग्राउंड प्रोसेस कितने थे? सीपीयू यूसेज कितना था? रैम यूसेज कितना था? मेमोरी जो आपका हार्ड डिस्क का यूसेज कितना था? हार्ड डिस्क थी कि एसएसडी थी? देख रहे हो कितने फैक्टर्स हैं। सो सटीक बैटरी लाइफ बताना इट इज नॉट पॉसिबल इवन आपकी टेक्नोलॉजी में। सो इसके चक्कर में कभी मत ले लेना। अगर 10 घंटे बोले तो 10 घंटे चलेगा नहीं। ये लोग जो बेंचमार्किंग करते हैं उसमें ब्लूटूथ ऑफ होता है, वाईफाई ऑफ होता है, ब्राइटनेस एकदम कम होती है, बैकग्राउंड प्रोसेस कुछ होता नहीं है, और सिंपली एक ब्राउजर या कुछ वीडियो लूप चल रहा होता है। दैट्स इन लोगों को नंबर्स ज्यादा दिखाने हैं, लेकिन आप स्मार्ट बनिए, बैटरी लाइफ देखकर ही लैपटॉप को डिसाइड कीजिए। वॉट आवर्स देख लीजिए, एक टेक्निकल आदमी वॉट आवर्स देख लेता है, उससे पता चलता है जेन्युइनली कि भाई कितनी पावरफुल उसकी बैटरी है। और नॉर्मल आप आदमी हो तो mAh देख लो या जो भी है उसके देख लो, है ना। तो ये नंबर्स इसके भी थोड़ा देख लेना, है ना, बहुत फर्क पड़ता है उससे। अगली चीज है भाई फेक AI मार्केटिंग। देखो मैं ये मानता हूँ इंटेल ने कोर अल्ट्रा CPUs अपने लॉन्च कर दिए, एंड कोर अल्ट्रा जो सीरीज है वो लैपटॉप्स के लिए मेनली 3 वेरिएंट आते हैं। एक आता है थिन वाले लैपटॉप्स के लिए, एक लो पावर्ड के लिए आता है, एंड एक हाई परफॉर्मेंस के लिए आता है। सो ये 3 वेरिएंट है, और भी हैं बट ये नॉर्मली देखने को मिलते हैं कि 200U 200H 200HG ऐसे करके आते हैं, ठीक है। तो अगर आपके लैपटॉप में, सिंपल गोल्डन रूल बताता हूँ, अगर आपके लैपटॉप में इंटेल का जो आर्क वाला ग्राफिक्स कार्ड है वो होता है आजकल इंटेल में, लेकिन अगर NPU नहीं है, क्योंकि इंटेल थोड़ी बन रहा है, AMD वगैरह बनाता है, तो अगर आपके लैपटॉप में NPU नहीं है, मतलब कि AI प्रोसेस करने के लिए अलग से प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है, दैट मीन्स आपका लैपटॉप AI लैपटॉप नहीं है, पीरियड। चाहे उसके डब्बे पे AI रेडी लिखा हो, कुछ भी लिखा, भाई AI रेडी तब होता है जब उसमें AI प्रोसेसिंग के लिए एक सेपरेट यूनिट दी गई है, उसके प्रोसेसर में NPU है, मोबाइल में भी और लैपटॉप में भी, इवन कंप्यूटर में भी, जो भी है अब ले रहे हो, तभी वो AI है। बाकी AI रेडी है, AI कर देगा, कोपायलट चलेगा। कोपायलट तो मेरे 15 साल पुराने लैपटॉप में भी चल रहा है, तो क्या वो AI लैपटॉप हो गया? नहीं, मार्केटिंग में और क्या है ये? ऐसे तो दुनिया का हर कंप्यूटर AI कंप्यूटर है। कोपायलट ऐप मैं किसी भी मोबाइल में चला दूं, मैं किसी भी लैपटॉप में, किसी भी कंप्यूटर में चला दूं, और तुम क्या बात कर रहे हो, मैं कैलकुलेटर में चला दूं तो वो AI कैलकुलेटर है? नहीं, तो ये मार्केटिंग में क्या? देख लेना NPU है कि नहीं। अगर NPU है तो AI है, नहीं है तो नहीं है, भाड़ा में जाओ। फिर उसके चक्कर में मत पड़ना कि AI है, उसके चक्कर में 10-15 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा दे के मत आना, वो किसी काम का नहीं है। प्रोसेसर भी देख लो ना कौन सा लग रहा है। उसके बाद एक ब्लोटवेयर वाली चीज़ है, देखो ये तो थोड़ी कम है लेकिन होती है।
ये मैकेफी और पता नहीं क्या क्या ब्लोटवेयर लोड करके दे देते हैं। और बहुत सारे लैपटॉप लोग खरीदते हैं जिसमें डॉस आता है, वो सब आता है, विंडोज़ नहीं आती है, तो फिर वो बाद में पायरेटेड विंडोज़ डाल के देता है। तो ये मत करना भाई, इसमें बहुत वायरस वगैरह वो डाल के देता है। बहुत सारे लोगों को विंडोज़ चेंज करनी नहीं आती है अभी भी, आई अंडरस्टैंड, या किसी को गिफ्ट कर रहे हो या कोई इतना टेक्स अभी नहीं है, फंस जाता भाई, सालों साल तक वो यूज़ करता रहता है। फिर विंडोज़ चेंज करने के 400 रुपये, विंडोज़ चेंज करने के 400 रुपये, विंडोज़ चेंज करने के 400 रुपये। और क्या ये 5 मिनट में सीख जाएगा आदमी? कोई इंसान अपने आधी नींद में भी होगा ना तो भी विंडोज़ इंस्टॉल कर लेगा। अरे दुकान में आज भी लोग 400 रुपये दे रहे हैं भाई विंडोज़ डालने के, और वो भी पाए मत करो, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। और लास्ट चीज़ भाई मैं बोलना चाहूँगा, मैं थक गया भाई इतना देख के, भाई मैं क्या करूँ, मैं थक गया। प्रीमियम लैपटॉप बोलते हैं प्लास्टिक बिल्ड वाला लैपटॉप, चें 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 कर रहा है। पहली बात तो भाई एक हमारे मापदंड, हमारे गुरुजी थे, उन्होंने, मेरे गुरुजी थे मतलब अब भी है तो वो अलग है, तो क्या है वो नहीं है वो जो तुम सोच रहे हो। तो लैपटॉप को बोलते हैं कि लैपटॉप रख के उसकी ऐसे उसका खोलो ऊपर से लिट, तो वो नीचे का उठना नहीं चाहिए, तो हाई क्वालिटी लैपटॉप। और आजकल लैपटॉप मैंने ऐसे देखे प्रीमियम लैपटॉप बोल रखा है, पतली सी प्लास्टिक के बन रहा है, और खोले तो चें 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 करता है, वो पूरा उखड़ ऐसा हो जाता है, पतले पतले से लैप प्लास्टिक। हल्के से उनके ट्रैक पैड, माउस पैड या ट्रैक पैड जो भी होता है ना, उंगली थोड़ी सी चलाओ है ना, 2-3 महीने में उसमें वो कोटिंग हट जाती है उसकी, है ना, और लैपटॉप पे स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, उसके पेंट निकल रहे हैं, पता क्या क्या हो रहा है भाई। थोड़ा मेटालिक फिनिश है उसमें, थोड़ा अच्छा उसमें देखो लैपटॉप, इसकी कूलिंग वूलिंग अच्छी हो, ये सारे आउटर डिजाइन, पोर्ट वगैरह, ये सारी चीजें देख कर लो भाई। 2 USB पोर्ट और 2 USB पोर्ट है, टाइप सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओके। और आप लेटेस्ट जमाने का खरीद 2025 में आज भी लोगों के साथ ये सब हो रहा है। और मुझे और शर्म आती है कि मेरे पास है भाई बहुत सारे मैसेजेस, अगर भाई मेरे को लूट लिया। अभी तो एक लड़के की मैंने वीडियो देखी थी जो एसर का लैपटॉप लिया, उसने इतना खराब हो गया, मैं बेचारा बहुत दुखी लग रहा था। सो मेक श्योर आपके साथ ऐसा ना हो भाई, देख लेना, है ना। मैंने आपको बता दिया लैपटॉप्स कैसे लोग ठगते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मतलब आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। ध्यान रखना इन चीजों का।